नमस्कार दोस्तों, कतर के प्रिंस भारत यात्रा पर आए हैं। कपड़े देखकर लोगों को पहचान लेने वाले प्रधानमंत्री ने कतर के प्रिंस को किस तरह पहचाना? अपने पुराने पारंपरिक तरीके से पहचाना या फिर किसी और विधि का इस्तेमाल किया? लेकिन जिस भी विधि का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से लिपट गए, उसे देखकर बिल्कुल साफ हो गया कि धंधे का कोई धर्म नहीं होता है। मुस्लिम प्रिंस से लिपटे हुए मोदी को दो पल रुक कर देखिए और सोचिए कि ये वही मोदी हैं जो चुनावों में मुसलमानों को क्या क्या नहीं कहते थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वीडियो भी देखिए। ऐसा अपनापन, ऐसा प्रेम, आहा, खुद ही एयरपोर्ट पर लेने पहुंच गए। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा, समझ गए ना? लेकिन दोस्तों, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। एक तरफ दिल्ली में मोदी इलू इलू कर रहे थे, एक तरफ मोदी कतर के प्रिंस से गलबहियां कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के छोटे दावेदार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, मुसलमानों को कठमुल्ला बुला रहे थे। कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के औरतें इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। दुनिया में हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग हो, व्यापार की रैंकिंग हो, हमारे बाजार की रैंकिंग हो, हमारे पैसे की रैंकिंग हो, सब गिर रहे हैं। इसे उठाने के लिए चाहिए पैसा। कुंभ 12 साल में एक बार आता है, 12 महीने तो चलता नहीं है। नदी में नहाने के नाम पर दिवा स्वप्न वाले छोटे पीएम साहब 12 महीने माल कूट नहीं सकते। कुंभ से हमेशा जीडीपी नहीं बढ़ सकती। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने वाले प्रोपेगेंडा से गिरता रुपया थम नहीं सकता। उसके लिए चाहिए बड़ा और भारी निवेश। इसीलिए विधानसभा में तो आप मुसलमानों को कठमुल्ला बुला सकते हैं, लेकिन कतर से आए प्रिंस के सामने दोहरा नहीं सकते हैं। यह है भाजपा सरकारों का दो मुंहापन। खुद ही खुद को विश्वगुरु बुलाते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाते हैं, जब दुनिया के सामने जाते हैं तो फजीहत करवाते हैं। ये देखिए, अभी बड़े वाले विश्वगुरु साहब फ्रांस गए थे। वहां फ्रांस के राष्ट्रपति ने भरी महफिल में इग्नोर कर दिया। मोदी ने हाथ बढ़ाया लेकिन उनसे हाथ नहीं मिलाया। अकेले मिलने वाली तस्वीरों को दिखाकर चाटुकार पागल हुए जा रहे थे। ये मूर्ख क्या चाहते थे? अकेले वाली तस्वीरों में भी अगला बेइज्जत करने लग जाए क्या? खैर नहीं, कांग्रेस ने एक 4 तस्वीर वाला वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें ट्रंप से आने वाले अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ट्रंप खुद लेने आ रहे थे, रिसीव कर रहे थे, लेकिन मोदी को रिसीव करने ट्रंप नहीं गए। एनीवेज छोड़िए, विश्वगुरु वाला जलवा क्यों नहीं दिखाई दिया? दिखाई देना चाहिए था। ट्रंप ने जैसे दूसरों को रिसीव किया, वैसे मोदी जी को भी करना चाहिए था। मोदी के अमेरिका में होने के बावजूद ट्रंप ने हमारे देश के अवैध प्रवासियों को जंजीर और हथकड़ी में भारत भेजा। इसका मतलब यह है कि 56 इंच की छाती, डंका वंका सब प्रोपेगेंडाई दिमाग की उपज थी बस। असल में भाजपा सरकार ने विदेश नीति का बैंड बजा दिया है। ये हिंदुओं के वोट के लिए मुसलमानों को गाली देते हैं, और कोई मजबूत मुसलमान मिल जाए तो निवेश के लिए उसके गले लग जाते हैं। इसे ही पुराणों में दोहरा चरित्र कहा जाता है, और आधुनिक भाषा में क्या कहा जाता है वो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती हैं। खैर दोस्तों, काम की बात पर आती हूँ। भारत और कतर के बीच 18 अरब डॉलर का निवेश है। हम कतर को लगभग 2 अरब डॉलर मूल्य का सामान भेजते हैं और कतर से 16.8 अरब डॉलर का सामान मंगाते हैं। कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों में इसे 2 गुना किया जाएगा। कतर के प्रिंस का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी स्वागत किया। दोस्तों, मैं फिर कहती हूँ, आज वक्त देश को हिंदू मुसलमान के तराजू पर तोलने का नहीं है। असली शक्ति आर्थिक शक्ति है। मुंह से खुद को विश्वगुरु कहने से कोई विश्वगुरु नहीं हो जाता है, बात को समझने का है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।